चाहिए, मेरा भाई मर गया, मेरा तीनों दोनों मर जाता है एक ही जगह। अपने ससुराल गाड़ी लगाने के लिए गए थे, उनका आया अचानक से गला मिला और चाकू मार दिया। लेकिन क्या करते, आज पकड़ लेंगे कल होके छोड़। अभी एक हफ्ता पहले एक छोटी बच्ची का रेप होके मर्डर हो गया। फिर पार्क में 15 दिन पहले एक लाश मिली। अभी बीच में फिर 4-5 दिन पहले छोटे बच्चे मरे। यहाँ आए दिन मर्डर होता, आए दिन। उसने धमकी भी थाने में दे के आया कि मैं क्या कहता मैं नियाज को, निहाल को और तोकिर को, तीनों को मारूंगा। 3 पर हमला हुआ। सबसे पहला हुआ बड़ा भाई पर, उसको यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, यहाँ सर्जरी हुआ है, एक भंजा पर, एक इसके शहर पर। पहले मेरे जेठ पे हमला करा, उनको गर्दन पे चाकू मारा, उनको मार के नाली में फेंक दिया। और दूसरे भांजे को मेरे उसको 3 चाकू मार चुका था। लास्ट में मेरे आदमी को मारा। अभी भी ट्यूबों पर छोड़ता है। ये एक तो मर्डर कर दिए, 2 बच्चा है, वो भी दोनों के मार देंगे, शमशान बना देंगे। के रिश्तेदार, उसके माँ बाप, फैमिली आके कह रहे हैं 1 मर्डर हुआ है और 2 और होएगा। छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हैं ना, वो नाबालिग बच्चों से काम करवाते हैं। यूँ कहते तू जा, मैं तो तुझे यूँ ले आऊँगा छोड़ के। मगर 1 घंटा तक उनने कोई इलाज नहीं करा। आ जा सकता। उनके अतरी जो इकली हुई थी, उनमें हवा लग गया, उनकी मौत हो चुकी थी। 50 लेबर को 4 सेक्टर में कमवाता था, सबको पेट चलता था। अब तो खत्म हो गया, सबका 3 दिन से सबका चूल्हा बंद है। हाँ, बस 20,000 रुपये के लिए दुश्मनी इन्होंने कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया। फिर भी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा। फिर मर्डर हो गया मेरा भाई का, फिर मर्डर कर दिया लाइट ने मेरे भाई को, तीनों को घायल। लापरवाही हुई है पुलिस, लापरवाही पुलिस कराए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। बवाना इलाके की जे कॉलोनी में मैं मौजूद हूं, जहां से एक खौफनाक वारदात सामने आई है। दरअसल पैसों की लेन देन के कारण जो है कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है जिस व्यक्ति को चाकू मारा गया था उसको समय से इलाज भी नहीं मिला, जिस कारण जो है उस व्यक्ति की मौत हो गई। और अभी मेरे साथ उसी व्यक्ति का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। उनकी वाइफ यहाँ पर है। बताया जा रहा है कि वो शादीशुदा हैं और 3 उनके बच्चे हैं, काफ़ी छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। क्या कुछ मामला था, आखिर किसको पैसे दिए थे और ये मामला इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया कि इस मामले ने खूनी रूप ले लिया, सारी जानकारी परिवार से जुड़कर जानेंगे। मैम क्या नाम है? समीना नाम है मेरा। मैम ये किसको पैसे दिए गए थे, लिए थे या दिए थे, क्या कारण था? ये जो है जिसने मारा है, लाइट ने पैसे लिए थे। लेने के बाद मेरे जेठ ने बोला कि मुझे पैसे दे दे मेरे। उसने बोला मैं नहीं दूंगा, जो करना तू वो कर ले। तो मेरे जेठ ने कंप्लेंट कर दिया, उसको थाने ले गए उठा के। अच्छा, पैसे जेठ ने लिए थे आप? नहीं, मेरे जेठ के लिए थे लाइट ने, जिसने मारा उसने लिए। उसने लेने के बाद बोला जो करना है वो कर ले, मैं नहीं दूंगा पैसा। फिर उसके बाद उसने मेरे जेठ ने कंप्लेंट लिखवाया, पुलिस वाले उसको उठा के तो ले गए। मैं उसको 1:30 बजे रात को छोड़ दिया। कितने पैसे दिए थे? ये 20,000 रुपये 20,000 दिए। उसने धमकी भी दी, थाने से छुट के भी आ गया। हम कंप्लेंट वापस भी नहीं लिए थे, पुलिस वाले खुद ही छोड़ दिए पैसे लेके उससे। अच्छा, आपको लग रहा था कि आपकी जान को खतरा है? जी हाँ, जान को खतरा। कल रात को 1:30-2:30 बजे के करीब मेरे गेट को भी पीटा गया। हमारे बच्चों के वारदात से पहले हुआ ये सब? नहीं, वारदात के बाद कल रात में ही गेट पीटा। हाँ। अच्छा, आपका दरवाज़ा पीटा गया? हाँ जी, हमारा दरवाज़ा पीटा गया 1:30 के बीच में। कौन थे? वही लोग थे जिन्होंने हमला किया? कई साथ वाले आके, रिश्तेदार आके गेट पीट रहे थे हमारे कि गेट खोलो, गेट खोलो। आपके पति उस वक्त कहाँ पर थे? घर से बाहर निकले थे जब उन पर हमला हुआ था? नहीं, वो ड्यूटी से आए थे, अपने ससुराल गाड़ी लगाने के लिए गए थे। उनका आया अचानक से गला मिला और चाकू मार दिया। गले में हमला किया है? पीछे से हमला करा गया। उनको पता नहीं था कि मेरे पीछे कोई आ रहा चाकू मारने, उनको नहीं पता था। और पहली बात, और ये क्या कहते हैं, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से। वो लेबर चौक पे काम करते थे और लड़के को भी भेजते थे काम पे। और ये क्या कहते हैं, उन यकीन नहीं है तो उनके मालिक से फ़ोन कर लो। पति का तो कोई लेना देना नहीं था, आपके पति को क्यों मारा गया फिर? वो दुश्मनी के चक्कर में जो बोला कि उसका भाई नहीं मार, उसके भाई को नहीं मार पाया तो उसके भाई को मैं छोटे वाले को मारूंगा। अच्छा, बड़े भाई ने पैसे लिए थे, नहीं मारा छोटे भाई को? मारा छोटे भाई को। और क्या कहते हैं, छोटे भाई से किसी की दुश्मनी था, वो ही छीना था जिसने मारा था, उसने छीना था पैसा। बस अपने पैसे मांग रहे थे, लेकिन पैसे वो नहीं दे रहा था, ऊपर से हमला और ऊपर से हमला कर दिया। उसने धमकी भी थाने में दे के आया कि मैं क्या कहता है, मैं नियाज को, निहाल को और तोकिर को, तीनों को मारूंगा। अच्छा, पुलिस वाले के सामने धमकी? 2 जन, हाँ, पुलिस वाले के सामने धमकी दी, मगर पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, वो घुस खा के बैठ गए। एक्शन कुछ नहीं उठाया उसने। अच्छा, उस वक्त एक्शन ले लेते तो आज आपके पति जिंदा? हाँ, जिंदे होते मेरे, मगर मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे पति मरे हैं वैसे उनको फांसी दिया जाए
नहीं तो उनका कारोबार करे और उनको जेल में डाले, उम्र कैद दिया जाए। मगर उसको मैम, आपके पति उस वक्त अकेले थे? आज मेरे शोहर मरे, कल को किसी और को मार दे, या उससे कल को किसी और को मार दे, तो उनके भी तो बाल बच्चे वो कहाँ जाएंगे। जैसे हम भटक रहे हर जगह। ये बूढ़ी सूढ़ी माँ है, कितना पाल लेंगी मुझे। बेटे से लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप? ये 1 बजे करीब हुई थी हमारे। क्या बात हुई थी? कुछ खतरा वगैरह लग रहा था उन्हें कि जान से कोई मार देगा? चुपचाप आए, खाना वाना खा के गए, मुझे बोले कि मैं काम से जा रहा हूँ। रात को मारा। 6 बजे तक वो घर पे आ गए थे, मगर कल उस दिन 6 बजे तक नहीं आ पाए। अकेले थे आपके पति उस हाँ वक्त? जी, अकेले थे, वो काम पे से आए थे। कितने लोगों ने हमला किया है? ये 3 लोग थे। अच्छा, ये किस जगह पर मारा गया आपके पति? ये 3 नंबर शौचालय है, शौचालय के यहाँ पे 1 नंबर शौचालय के यहाँ पे। आसपास किसी ने ये सब होते हुए नहीं देखा? सबने देखा तमाशा सबने देखा, मगर छुड़ाया किसी ने। चाकू दोनों हाथ में ले रखा था और दोनों हाथ से मारा था। मेरे आदमी के पास कुछ भी नहीं था मारने, वो हाथ भी जोड़ रहा, भाई मुझे क्यों मारा, मैंने क्या करा, मेरे से कुछ दुश्मनी है जो मुझे मार रहा है। मगर वो सुन नहीं रहा है, बोला मैं मारूंगा। अब फिर धमकी दे रहा है। निहाल का भी कर दिया और उसके पेट में लड़का है। किसी और पे भी हमला किया गया जैसे लोग कह रहे हैं? 3 आदमी, ये मेरे जेब को पहले 3 पर हमला हुआ। सबसे पहला हुआ बड़ा भाई पर, उसको यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, यहाँ सर्जरी हुआ है। एक भंजा पर, एक इसके शहर पर। एक का तो फुल मर्डर कर दिया, बाकी का हाफ मर्डर हो गया। 2 हाफ मर्डर है, मगर 3 4 जन मर्डर है उस। हाँ, एक घर का, एक ही घर। बुरी माँ कितना मैं 3 बच्चे को मेरे घर की माँ बात नहीं कर सकती है माँ? नहीं, उनको हिम्मत नहीं है, उनको सदमा लगा हुआ लड़के का। एक हमारे का एक कमाने खाने वाले एक वही लड़का था। और हो रहा था तब जेठ वगैरह पहुंचे थे वहाँ पर बचाने के लिए? वगैरह पहुंचे नहीं थे। पहले मेरे जेठ पे हमला करा, उनको गर्दन पे चाकू मारा, उनको मार के लाली में फेंक दिया। और दूसरे भांजे को उसको 3 चाकू मार चुका था। लास्ट में मेरे आदमी को मारा। मेरे के साथ पूरे परिवार पर हमला थे। उनके साथ में जो ठिया का दुकान, वहाँ पे दारू का दुकान है, जो चाकू देने वाले वो खुद ही थे, उनके साथ वाले ही थे। और वहीं पे दुकान भी है, और वहीं सामने से चाकू निकाल के लाए थे। अब ये पहले से ही कर रखे थे प्लानिंग कि इनको मारना है। सिर्फ 20,000 रुपए के लिए हुआ? हाँ, बस 20,000 रुपये के लिए दुश्मनी इन्होंने कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया। मतलब एक 20,000 के चक्कर में 3 बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया चला गया। 2 घबाइल है, अभी भी ट्यूब पर छोड़ता है। ये एक तो मर्डर कर दिए, 2 बच्चा है, वो भी दोनों के मार देंगे, शमशान बना देंगे। पूरे परिवार से दुश्मनी निकाल रहे हैं? हाँ, पूरे एक कसाई लोग कर रहा है। पर आपको किस पर शक है? नाम वगैरह पता है जिसने हमला किया था? हमला है, लाइट है, सुद्दी है, एकराम है, सलीम है, और एक का नाम है, उसका बेटा नाम नहीं जानते। पैसे किसको दिए गए? वो लाइट छीना था, दिया नहीं था। अच्छा, उसने पैसे मतलब एक तरीके से चोरी ही करी है? हाँ, वो जेब में से पकड़ा, पूरा पैसा निकाल लिया। मैं भी दुकान करते हैं, अकौड़ा पकौड़ा का मेन रोड पर है, मैं उसी लगा कुरमान। हाँ, एक कुरमान, ये सबका मिली भगत है। सोचा ये निहाल तब टूटन है, मेरा इसका नियाज का बड़ा भाई वो थोड़ा निशा करता है, वो कैसे होगा ना, अपने मार लेता है। मगर इसका शहर किस्सू से 50 घर चूल्हा बंद हो गया। 50 लेबर को 4 सेक्टर में वो कमवाता था, सबको पेट चलता था। अब तो ख़त्म हो गया, सबका 3 दिन से सबका चूल्हा बंद है। तो वो कहा जे भाई, मेरे भाई का क्यों झगड़ा लड़ाई करता है, उसका पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दो। तो वो बोला जा तुम मतलब तुम्हारे बल पर वो नाचता है, तुम्हारे बल पर कूदता है। बाकी जिन पर हमला किया गया उनकी हालत अभी कैसी है? अभी है नहीं है, उम्मीद है घर में सुता होगा। सीरियस है दोनों अभी बहुत हाँ, दोनों सीरियस है। इतना चक्कू अंदर लगा है, और एक यहाँ लगा है, और गर्दन यहाँ मारने के वजह से यहाँ लगा, सुना यहाँ भी यहाँ लगा है, और यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो रखा है इसका, नेक लाइन हॉस्पिटल से मारने की कोशिश। हाँ जी, जब वो उसको छोड़ के वीडियो भी देख लो आप मोबाइल में। अभी भी आपको खतरा है क्योंकि आप कह रही है क्योंकि कल ही आपके दरवाजे पीटे गए हैं? मुझे हाँ, अभी हमारे पे ये क्या था, खतरा है, धमकी दे रहा है वो कि अभी तो एक ही मरा, अब 2 की और बारी है। किस वक्त ये आए थे दरवाजा पीटे? ये करीब आए थे 2-2:30 के बीच में आए। रात के 2:30? हाँ, 2 भी डर गए होंगे? बच्चे भी डर गए थे। मेरे साथ सोई थी, मगर हम लोग रात भर हम जगे रहे, सो नहीं पाए हम लोग। हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। आपने अभी थाने में बताइए कि हमें
में मतलब धमकी दे रहे हैं और ऊपर से दरवाजा पीट रहे हैं। सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बोरगढ़ थाने भी गए, हर जगह गए, मगर कोई सुनवाई नहीं। और पहली बात, जब मेरे शोहर को चक्कू लगा, वो यहाँ से हॉस्पिटल तक भी गए, वो होश में थे, वो खुद खड़े होकर बोले कि डॉक्टर साहब मुझे बचाओ, मेरे 3 बच्चे, मेरी बीवी है, उनको कौन देखेगा, मुझे डॉक्टर साहब मेरे इलाज करवाओ। मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोले कॉलोनी की माहौल खराब है, कॉलोनी के वाले ऐसे ही आते जाते रहते, चक्कू मार के हम किसका इलाज करेंगे। इलाज में देरी हुई। मतलब इलाज में कम से कम फिर भी वो 1 घंटा तक जिंदे थे, मगर 1 घंटा तक उनने कोई इलाज नहीं करा। बचाया जा सकता था। उनके अतरी जो इकली हुई थी उनमें हवा लग गया, उनकी मौत हो चुकी थी। मगर ये लापरवाह डॉक्टर साहब और पुलिस वाले ने करा। हमें इंसाफ चाहिए, या तो उनको फांसी दिलवाओ या तो इंसाफ दो हमें। 3 में से कितनों को पकड़ा है? 3 में से बस अभी 2 या 1 पकड़ाया है बस। और क्या आरोपी जिसको पैसे दिए गए थे? वो नहीं पकड़ा है, वो सबसे जरिया वही है, चाकू उसी ने मारा है, वो भी पकड़ाया नहीं है। पूरा मामला हमने जाना। बवाना जे कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद थी। देखिए, एक व्यक्ति को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके बड़े भाई ने जो है जिसको पैसे दिए उसी ने उन पर हमला कर दिया। और ये इलाके के बदमाश बताए जा रहे हैं लोग। 3 लोग थे जिन्होंने जो है इनके पति पर और साथ ही साथ इनके जेठ और एक और व्यक्ति पर हमला किया गया। बाकी एक की मौत हो चुकी है, लेकिन 2 की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुलिस वाले ने बुलाया, वहाँ पर हम गए कि लाइट पकड़ा गया है, तो कह रहा नहीं लाइट नहीं पकड़ाया है। भोरगढ़ थाने में हम लोग सब भोरगढ़ थाने गए देखने के लिए, वहाँ भी नहीं है, अभी लाइट फरार है। कहा है कि पकड़ लिया है, लेकिन वहाँ नहीं है। नहीं, झूठ बोला पुलिस वाले ने हमारे को। और हम गए तो उसके जो आदमी बंद है चौकी में, उसको उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, फैमिली आके कह रहे हैं 1 मर्डर हुआ है और 2 और होएगा। ठीक है, धमकी दे के गए ये चौकी के यहाँ पे। मीडिया वाले आए हुए थे और हमारे वहाँ पे आदमी लोग थे, सब गवाह है। ठीक है, और कोई ठीक नहीं है। 1 हफ्ता पहले मेरे भाई को तंग किया गया था, तो मेरे भाई ने, निहाल ने पुलिस वाले को बुलाया और लाइट को बंद करवाया। तो वहाँ से धमकी दे रहा है। फिर मैं चौकी में गई तो मुझे कह रहा तुम छुड़वा दो। तो मैंने बोला मैं तेरे को छुड़वा दूँ, तू क्या चीज़ का साबूती देगा और कोर्ट में लिख के देगा? तो कुछ नहीं बोला उसने। मैंने उस पर बोल उल के, पुलिस वाले सब थे वहाँ पे, बोल उल के आई तो वो क्या कह रहा है, 12 बजे रात में लाइट को छोड़ दिया। फिर निहाल को जाके घर पे वहीं से चौकी से हमला कर दिया निहाल पे। फिर दोबारा, फिर भी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा। फिर मर्डर हो गया मेरा भाई का, फिर मर्डर कर दिया लाइट ने मेरे भाई को, तीनों को घायल। लापरवाही हुई है पुलिस, लापरवाही पुलिस करा है। और आज हम नहीं सख्ती करेंगे ना तो कल होगा और किसी का होएगा। ये जे कॉलोनी नहीं पुलिस वाला मान रहा है, नोट उछल दे रहा है पुलिस वाले के पास। 2 नंबर का काम हो रहा है। आके हमारे कोई नहीं, नेता प्रधान कोई नहीं हमारा साथ दे रहा है, खाली नोट वाले का साथ दे रहा है। ये जल्द से जल्द कार्रवाई करा जाए, उसको कैद होना, फांसी होना चाहिए। अगर आज छूट गया, फिर वहाँ से चौकी से अभी जिसको पकड़ा है वो छूट गया, फिर वो मार देगा। मैं कह रही हूँ खतरा है। मैं कह रही हूँ मेरा कोई बात का पुलिस वाला ये नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब देखने वाला सब है। अगर मैं उस दिन रहती ना, मुझे 1 चाकू लगता, मगर लाइट को मैं पकड़ के उसको तो मेरे घर का मैं मारती तो खत्म नहीं होता, पता है? समझे? अचानक से उसको मार दिया, पता है? अचानक से हमको उसको इंसाफ चाकू लग जाता, हम सब ना अगर रहते तो वो मरता नहीं हमारा देवर ने। और पीछे से वार किया गया है मेरे भाई लोगों पीछे से पे। मारा है ना उसको। ठीक है, पुलिस वाला खुद करवा रहा है। हिस्ट्री देख लो, यहाँ सबसे ज़्यादा ना पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी कमी जो है ना वो पुलिस वालों की है। क्या काम कर यहाँ इसमें गांजा, जितने भी गंदे काम है वो सारी चीज़ यहाँ होती है। लेकिन क्या करते, आज पकड़ लेंगे, कल होके छोड़। अभी 1 हफ्ता पहले एक छोटी बच्ची का रेप होके मर्डर हो गया। फिर पार्क में 15 दिन पहले एक लाश मिली। अभी बीच में फिर 4-5 दिन पहले छोटे बच्चे मरे। यहाँ आए दिन मर्डर होता, आए दिन। और क्या करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, पैसे भर दिया, 1-2 लाख रुपए छूट के आ जाता है। और यहाँ के बंदे क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हैं ना, वो नाबालिग बच्चों से काम करवाते हैं। यूँ कहते हैं तू जा, मैं तो तुझे यूँ ले आऊँगा छोड़ के, तू बंद नहीं होगा। जैसा था सुधार क्या कहते हैं उसे, वहाँ सुधार बाग में, हाँ वहाँ डाल देंगे, वहाँ से मैं तुझे ले आऊँगा। सारी बात ये है। इस पुलिस वालों को चेंज करवाओ यहाँ से। ये पुलिस वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सारे कांड यहाँ यही करवा रहे हैं। जितने भी मुर्गा मंडी, सारों के हफ्ते खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। ये जितने भी 2 नंबर के काम करते हैं, सबका मंथली जाता है पुलिस वालों के पास। ये हमारे उसकी बात नहीं है। और गरीबों को बाहर से जो फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया से जो आते हैं, सारे की छिनताई यहीं पे होती है। सबका भी, किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी को मार के नहर में फेंक दिया,
किसी का कुछ कर दिया और पैसे लेते और छोड़ देते हैं। बस ये है, हराम खाते। ये पुलिस वालों को यहाँ से बदली करवाओ। हमारी मांग ये है, हमें इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई मर गया, मेरा तीनों दोनों मर जाता है एक ही जगह। मेरे को इंसाफ चाहिए, बचाता तो दोनों मेरे को पुलिस वाले इंसाफ दे। फुलवाड़ी चले जाते हैं ना। उसके माँ बाप का क्या होएगा? उसके 2-3 बच्चे हैं, उसके बच्चे का क्या होएगा? छोटे छोटे बच्चे। मुझे इंसाफ चाहिए। नानी के यहाँ गया छोटे छोटे। इंसाफ चाहिए हमको इंसाफ चाहिए। यहाँ पर माँ और बच्चे और देख सकते हैं किस तरीके से उनकी हालत हो रखी है। जो कमाने वाला इंसान था उसी को छीन लिया गया है। 3 छोटे बच्चे हैं, एक अभी यहाँ पर सो रहा है, आप देख सकते हैं, जिसको पता ही नहीं कि उसके पिता के साथ आखिर हुआ क्या है। ये लोग बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 में से 1 को पकड़ लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसने पैसे लिए थे वो अभी भी फरार है। और कल रात को जो है इनके घर के बाहर इनके दरवाजे पीटे गए हैं। पूरा परिवार डरा हुआ है, घर से बाहर निकलने से डर रहा है और इन लोगों को डर है कि बाकी लोगों पर भी हमला हो सकता है अगर पुलिस ने सभी बदमाशों को नहीं पकड़ा तो बस यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करेगी इस मामले को लेकर और जितने भी बदमाश हैं उन लोगों को पकड़ेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। बाकी इस मामले पर जो भी कुछ राय है आपकी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अपडेट।